नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन कराया, पाकिस्तान बनवाया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है, जिसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। वैसे भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाते ही रहते हैं, क्योंकि वो देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का ये जो आरोप है कांग्रेस के ऊपर, वो सिर्फ भाजपा ने लगाया है ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो तो 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें उनको मिली, तो उनके नेतृत्व का दिमाग हिल गया। नरेंद्र मोदी ने उन्हें इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो उसके बाद कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। ये 4 सदस्यों की एक कमेटी थी जिसके हेड ए.के. एंटनी थे। अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पब्लिक में कांग्रेस की ऐसी छवि बनती जा रही है, उसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि पार्टी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है, माइनॉरिटीज का अपीजमेंट कर रही है, और इसका पार्टी को नुकसान हुआ है। इसी से पार्टी हारी है, एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस परसेप्शन का, और इसमें सुधार करने की जरूरत है। एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस जिस तरह से सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर रही है या सेकुलर बनाम कॉम्युनल का नैरेटिव चला रही है, उससे बहुसंख्यक समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है, और उन्हें ऐसा लगता है, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है और पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। अब देखिए, ये बात खुद कांग्रेस की अपनी कमेटी ने कही, ये भाजपा ने नहीं कही थी, ये कांग्रेस की अपनी कमेटी ने कही। ए.के. एंटनी के नेतृत्व में जो बनाई गई थी हार की समीक्षा के लिए 2014 में। एक दो और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात उस कमेटी ने कही, जो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह कि उस कमेटी ने कहा कि आप मेजॉरिटी कम्युनलिज्म यानी बहुसंख्यक संप्रदायवाद के खिलाफ तो बात करते हैं, उसको तो आप टारगेट करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनलिज्म यानी अल्पसंख्यक संप्रदायवाद जो है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते, जबकि आपको दोनों की बराबर आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। ये एंटनी कमेटी ने कहा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बार बार मुस्लिम कोटे की बात की, उससे भी बहुसंख्यक कम्युनिटी में नाराजगी देखने को मिली और उसका नुकसान पार्टी को हुआ। अब आप देखिए कि इस कमेटी ने जो बातें कहीं, राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आज भी कांग्रेस उसी तरह के सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रही है, जिससे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बुआती है। कांग्रेस की इस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने पूरे देश में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। 3 बार लगातार जो पार्टी हारी है, उसमें इस मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुसंख्यक समाज के एक बड़े हिस्से में ये बात घर कर गई है कि कांग्रेस को बहुसंख्यकों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज तो जातियों में बटा हुआ है, इसलिए उनको जातियों के एक समूह के रूप में देखकर इन्हें जाति के आधार पर तोड़कर आसानी से उनका वोट लिया जा सकता है। राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की बात करते हैं, सबकी जातियां पूछते रहते हैं, ये और बात है कि अपनी जाति नहीं बताते। इसके पीछे मकसद यही है, हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर उनका वोट लेना। उन्हें मालूम है कि मुस्लिम तो एकजुट होकर वोट देते हैं धर्म के आधार पर, भले ही वो भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई ये नहीं कहता कि आपकी जाति क्या, ये नहीं पूछता, क्योंकि वो एक इन ब्लॉक वोटिंग करते हैं वो। फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसे नेता उन्हें भाजपा का भय दिखाकर, उनके धर्म को खतरे में बताकर उन्हें एक ब्लॉक की तरह वोट करने पर मजबूर कर देते हैं। अब ऐसे आपको याद दिला दूं कि जिस जाति जनगणना और जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस और खुद उनका परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने इनका भरपूर विरोधी किया है। ना तो जवाहरलाल नेहरू जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में थे, ना ही इंदिरा गांधी थी और ना ही राजीव गांधी थे।
तो पहले तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस ने और उनके परिवार ने इसका विरोध क्यों किया और अब एकाएक इसका समर्थन वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन देखिए, धीरे धीरे बहुसंख्यक समाज भी इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, और जैसा कि एंटनी कमेटी ने कहा, पार्टी को अब उसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और ये एक मुख्य वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश में कमज़ोर होती जा रही है। इस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से कांग्रेस पूरे देश में धीरे धीरे सत्ता से बाहर होती जा रही है। केंद्र में तो वो है नहीं, पिछला 3 चुनाव वो लगातार बुरी तरह से हारे हैं, ऐतिहासिक हार हुई है। और जहाँ तक राज्यों की बात है तो आज की तारीख में सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सबक सीखने को तैयार नहीं है। अब 2 ताज़ा उदाहरण हैं इसके, मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, पहला उदाहरण कर्नाटक से है। अब कर्नाटक में अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की साफ झलक आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो बजट है उसमें वक्फ संपत्तियों की मरम्मत तथा मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब वक्फ बिल तो अलग से एक आ रहा है, पार्लियामेंट में है, लेकिन ये लोग अभी से तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, उसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक परिवारों को निकाह के लिए, सोचिए, मतलब निकाह कहाँ होता है, मुसलमानों में होता है, 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि तुष्टीकरण की हद पार करते हुए कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी टेंडरों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये एंटनी कमेटी ने कहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो बार बार ये मुस्लिम कोटा की बात करते हैं, उससे मैसेज अच्छा नहीं गया है और कांग्रेस की छवि खराब हुई है। लेकिन यही काम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कर रही है, 4% आरक्षण टेंडर में देने की घोषणा की है इस बजट में। इसके अलावा आप देखिए, जो मस्जिदों के जो इमाम हैं उनका जो स्टाइपेंड है, मानदेय है, वो बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है वहाँ पे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार, कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने विदेश पढ़ने जाने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की सहायता राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दिया है। माइनॉरिटी बहुल इलाकों में सरकार ने ITI खोलने की घोषणा की है। मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का गेम खेला जा रहा है। यही सारी वो हरकतें हैं जिनके खिलाफ एंटनी कमेटी ने इनको चेताया था। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। ये बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुष्टीकरण की अपनी नीति नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दूसरा उदाहरण है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। उन्होंने ये कहा है कि वक्फ, अभी जो वक्फ बिल जो संसद में है, अगर वो पास हो जाता है तो इस मामले पर मुसलमानों को किसानों की तरह सड़क जाम कर देना चाहिए। मतलब वो फिर से एक एनार्की की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है, कुछ लोगों ने कहा, उनसे पूछा कि भाई शाहीन बाग फिर से होना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा देखिए, मुझे लगता है कि शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसानों से सीखना चाहिए और सड़क जाम करना चाहिए। आप सोचिए, सीधे सीधे देश में ये एक तरह से अनार्की फैलाने की कोशिश हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जैसा आंदोलन किसानों ने किया वैसा आंदोलन आप करो और 2 साल तक बैठ जाओ आप धरने पे, सड़क जाम कर दो। अब सोचिए, इस तरह के जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो राशिद अल्वी जो बात कह रहे हैं कि वक्फ के मामले पर मुसलमानों को सड़क पे आ जाना चाहिए, सड़क जाम कर देना चाहिए, तो आप सोचिए किस तरह की मानसिकता इन लोगों की है। और ये कांग्रेस में इस तरह की जो सोच है, इसी सोच के खिलाफ एंटनी कमेटी ने अपनी सिफारिश में बात की थी कि इस तरह की बातें जो आप करते हो ना, इससे मुस्लिम तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बू आती है। यहाँ पे खुलेआम ये कहा जा रहा है, बताइए, अगर कोई कानून है, अगर वो संसद में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो संसद में बने कानून के खिलाफ आप जाकर के सड़क जाम कर दीजिए, क्योंकि चुनाव तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, आपके पास संख्या बल है नहीं, तो अब जाकर के आप सड़क जाम कर दीजिए उस तरह से जैसे कि किसानों ने किया था। ये कितनी विध्वंसक सोच है ये आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी जो है उनको यही सब पसंद आता है, क्योंकि इस पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं है। जाहिर है, एक तरह से अगर कोई ना बोले तो इसको मौन समर्थन ही कहते हैं। अब देखिए, तुष्टीकरण पर जहाँ तक कांग्रेस के रवैये की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो शाहबानों के समय से चल रहा है। आपको याद होगा शाहबानों का वो मामला जिसमें एक मुस्लिम विधवा थी और उसे गुजारा भत्ता देने की बात जो थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और उसके खिलाफ तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार संसद में एक कानून बना देती है, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। सोचिए,
वैसे तो आप कहते हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, खास करके ऐसे मामलों में जहां पर एक विधवा महिला की बात थी, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको इन्होंने पलट दिया। और ये जो आरिफ मोहम्मद खान है, जो इस वक्त बिहार के गवर्नर हैं, इससे पहले वो केरल के गवर्नर थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और इसके विरोध में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। तो मतलब जो भी समझदार लोग थे, उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस को समझाने की कोशिश की राहुल गांधी को कि आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण की जिद ऐसी थी राजीव गांधी की कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए संसद में वो एक कानून बनाने पे अड़ गए। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ? अब राजीव गांधी को ऐसा लगा कि उनके ऊपर जब शाहबानों के मामले में उन्होंने जब कानून बनाया संसद में, तो उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनको लगा कि अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो फिर जा करके अयोध्या में उस वक्त जो राम मंदिर का विवाद चल रहा था, वहाँ पे जा करके उन्होंने ताला खुलवा दिया। इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। उनको लगा कि अब हमें थोड़ा सा हिंदुओं को खुश करना चाहिए, तो पहले उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। जब उनके ऊपर आरोप लगने लगे तो फिर उन्होंने क्या किया, ताला खुलवाया वहाँ पे जा करके बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए। मतलब सत्ता में बने रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक तरह के तुष्टीकरण से बाहर निकलने के लिए उन्होंने फिर दूसरी तरह का तुष्टीकरण शुरू किया। उनको लगा कि हम किसी तरह से इससे बाहर निकलें, लेकिन ये जो ठप्पा मुस्लिम तुष्टीकरण का उनके ऊपर लगा था वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इस चक्कर में एक तरह से आप देखिए तो कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो राजीव गांधी से लेकर के अभी जो राहुल गांधी हैं, ये सब लोग कांग्रेस को बर्बाद होते देख सकते हैं, लेकिन वो अपनी नीति बदलने को तैयार नहीं है, जिसके बारे में ए.के. एंटनी कमेटी ने इनको समझाया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो सारे देश में आप कमज़ोर हो जाओगे और फिर आपके वापस सत्ता में आने की संभावना क्षीण होती जाएगी। लेकिन इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण से इतना प्रेम है कि ये सुधरने को तैयार नहीं है, और ये कांग्रेस का हाल है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।